या कौन सी मशीन की पीसीबी है तो हमें नहीं मालूम है अभी, और यह बनने के लिए आई है, ये बनने के लिए आई है। तो इससे पहले यहाँ पे बहुत अच्छा से रिपेयरिंग हुआ है, और जो इसमें देखने से जैसे पावर अभी यहाँ पे हमको चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेन कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को देखने से ये अब देखिए तो यहाँ पे ये हिल रहा है, और यहाँ पे देखिए तो उसकी पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो या तो ये हुआ होगा कि रिपेयर करने की कोशिश की गई होगी, जब भी नहीं बना होगा तो उस समय इस कैपेसिटर को वापस लगा दिया गया है और रिटर्न किया गया है। तो ये भी बात यहाँ तक भी सही है, लेकिन यह भी हो सकता है कि नहीं हुआ हो। तो जैसे कि जानते हैं कि बाकी मैकेनिकों की ये कुछ खासियत रहती है कि सिस्टम को ही ख़राब कर दो तो बनेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मेरी मेहनत असफल हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक हमको डीसी 300 वोल्ट यहाँ तक हमको लाना है, और यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। यहाँ पे आप देखिए इंटरनली ये वाला अंदर साइड में, तो यहाँ तक लाना है। और यहाँ लाने के लिए एक पॉइंट तो ये हो गई, सेकंड पॉइंट ये जंप कर रही है और यहाँ से होकर के यहाँ पे आ रही है। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल और फेज दे करके चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, ये मोबी जो रहती है वो हमेशा वैसे ही लगती है, एक न्यूट्रल पे एक फेज पे। तो चलिए देखता हूँ अगर कहाँ तक सफलता मिलती है। मिली तो ठीक, नहीं तो कुछ टाइम 20 मिनट 25 मिनट इसमें जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया और मैं ऑन कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा थोड़ा। आप देख रहे हैं एक चीज़, पूरी लाइट एक साथ में जल करके बंद हो जा रही है, और दूसरा यहाँ पे देखिए बल्ब जल रहा है। तो इसमें दो कंडीशन बनती है, वो कंडीशन को आप समझते रहेंगे तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। नंबर 1 कंडीशन, ये में इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट हो जो शॉर्ट हो। जब भी शॉर्ट होगा बल्ब जलने लगेगा, और सीरीज होने की वजह से बल्ब जलने लगेगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, यहाँ पे एसी वोल्टेज कम हो जाएगा। उसके बाद ये सप्लाई कम हो जाएगी। पहले तो यहाँ पे फ़िल्टर नहीं लगा है, ये फ़िल्टर लगा होना आवश्यक है। यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, वापस करते समय वापस डाला गया हो, या फिर यहाँ पे मालूम न पड़ा हो। तो मालूम न पड़ना ऐसी कुछ संभावना यहाँ पे नहीं बनती है, क्योंकि ये सोल्डिंग किया हुआ है, दिख रहा है। तो हम इसको वापस लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जिस हिसाब से बल्ब जल रहा है, बल्ब जलता है तो एक फिक्स लिमिट पे अगर बल्ब जलता है ऐसे, तो ये माना जाता है कि कोई शॉर्टिंग है और स्टेबल रहेगा। लेकिन बल्ब के अगर अंदर कंपन होता है, ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो इन्वर्टर सर्किट जब भी आप बनाओगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ये मैं बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ, और मैं इसी ट्रिक से पकड़ के करता हूँ। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं अपने आप को बोलता हूँ, बहुत बड़ा टेक्नीशियन भी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं बेसिक जानता हूँ और उसके हिसाब से पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे जो डायोड होता है, अगर डायोड कहीं पे शॉर्ट हो जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी में जनरेट हो जाता है, यानी एक तरफ की पल्स तो पास होगी, दूसरी नहीं पास होगी, तो वो कंपन में आने लगता है। तो बल्ब की एक जो फिलामेंट होते हैं वो मतलब उसके अंदर हमें मालूम पड़ जाती है, एक लहर की वजह से उसमें जो लाइट होती है वो महसूस पड़ जाती है। तो चलिए उसको भी अब मैं किसी दिन दिखाऊंगा। अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बल्ब में भी देख लेता हूँ तो आपको नहीं एहसास होगा। जलते हुए बल्ब में भी वो फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं अगर चाहें तो।
और उसमें दूसरा चीज़ लगा करके भी देख सकते हैं। जैसे ही उसमें से फ्रिक्वेंसी कम करेंगे, आप बल्ब को देखेंगे तो भी आप पकड़ लेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी बराबर नहीं है। बल्ब की जलने से शायद 100 में से 100 लोग या 99 लोग बोल देंगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारी आँख अलग होगी। उसकी भी एक टेक्निक है, आँख कोई फोड़ता नहीं है बल्ब में देख करके। तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको बदलूँगा क्योंकि ये शॉर्ट मुझे महसूस पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो सबसे पहले मुझे इसे चेंज करना ही होगा। चेंज करने से पहले मैं इसको निकालूंगा, निकालने के बाद फिर वापस इसमें सप्लाई दूंगा। अगर ये लाइट जलने लगती है तब हमारा यहीं पे MOB और ये फ़िल्टर में से कोई शॉर्ट होगा। अगर ये लगाने के बाद निकालने के बाद नहीं जलता है तो हमारा ये शॉर्ट है। और मैं एक एक करके क्रम से आपको बताते जाता हूँ। वोल्टेज मैं नहीं, अभी मीटर का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको निकाल दिया और मैं इसको जो है अभी ऑन कर रहा हूँ, तो आप देखिए बल्ब भी नहीं जला। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ख़राब है। अभी मल्टीमीटर से मैं चेक भी नहीं करूँगा, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा कि कैसे चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट नया डालता हूँ क्योंकि PCB बहुत ज़्यादा है, मुझे निकालना ज़रूरी है। कल मैं 5-7 जो भी था वो निकाल लिया, आज भी वैसे ही है, तो मैं नहीं अभी कर पाऊँगा, मैं निकाल लेने के बाद ही कर पाऊँगा। देखिए यही फ़र्क पड़ता है, बेसिक्स आप अगर जो जानते हैं और जाने हुए रहते हैं। तो ये मैं डालने जा रहा था, अगर मुझे ये जानकारी नहीं होती तो मैं यही करता कि फटाक करके इसको निकाला और दूसरा बिठाता और आगे बढ़ जाता। लेकिन नहीं, आप देखो पहले ध्यान से, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। वहाँ पे आप देखिए क्या है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा तो कोशिश करूँगा कि आपको दिखे। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये क्या है? यह एक प्रकार का, जब भी हमारी कोई सप्लाई हाई वोल्टेज, अभी आप सोचिए यहाँ पे 230 रहता है, तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए जब भी 320 वोल्ट DC बनने लगेगी तो उस समय यहाँ पे जो सीलन होगी, उस सीलन से करंट जो है स्लोली पास होने लगता है। जितना वोल्टेज आप देखिए, रेजिस्टेंस बहुत कम मान का है तो वोल्टेज अगर कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वोल्टेज आपका बढ़ता रहेगा तो वो लीक करने लगेगा और लीक करते करते वहाँ पे कार्बन, मतलब जलेगा तो वहाँ पे कार्बन की एक लेयर बन जाएगी और कार्बन सुचालक होता है। फिर इसके बाद वो परमानेंट हो जाएगा, इसकी लंका लगा देगा, यानी इसको जला डालेगा। ठीक है, लंका लगाने का मतलब यही है कि इसको जला डालेगा। तो यहाँ पे वही काम हुआ है। इसे यह बोल सकते हैं कि या तो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं या फिर उन्होंने देख ही नहीं पाया होगा इसे, तो यह मान सकते हैं। नहीं तो बनाने वाले ऐसे थोड़े हैं कि 5 साल 6 साल कहीं पे ट्रेनिंग किए होंगे। खैर चलिए, ये सब फालतू की बात हो रही है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए एक नाली बन गई है यहाँ से और यहाँ तक, यानी इस नाली में करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो हमको इस नाली के जो बहाव है, हमें सबसे पहले इसे इतना घसना है कि वहाँ पे ऐसी वाइट हो जाए। तो मैं घस लेता हूँ, फिर दिखा देता हूँ, फिर ऐसे ही आप करिए। तो अब आप उसे देख सकते हैं कि मैंने उस नाली में जो कचरा था, कार्बन थे, उसको मैंने साफ़ कर दिया है। अब यहाँ से लीक नहीं करेगा। इसे और दूर हटाने के लिए आप वहाँ पे कोई भी लेकर लगा सकते हैं। वार्निश हल्का सा गिरा दीजिए साफ़ करने के बाद ही, ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर गिरा दीजिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। चलिए, तो इसको जो है अच्छे से साफ़ करने के बाद वार्निश वहाँ पे गिरा लेने से ये समस्या अच्छी से सॉल्व हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है मैंने कैपेसिटर निकाला, तो आप ये देख सकते हैं ये कंडीशन है। और मैं इसे यह नहीं मान सकता हूँ कि रिपेयर करने वाला इतना उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि ऐसा हुआ हो।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और शायद हो भी सकता है, ज़्यादा काम होगा इस समय, कितना ज़्यादा काम है, तो इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जल्दी जल्दी किया होगा, फटाफट जैसे मैं कर दिया। वो भी मीटर नहीं लगाए होंगे, इसके लिए वो परेशानी आई। तो मल्टीमीटर से यूज करना चाहिए, छोड़िए। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसका मान जो है 22 माइक्रोफैरड है, और हमारे पास जो है ये लास्ट है, मतलब इससे बड़ा हमारे पास ड्रम नहीं है, कैपेसिटर नहीं है। फिर भी तो कोई बात नहीं है, फ़िलहाल मुझे तो ये चेक करना ही पड़ेगा, और चेक करने के बाद फिर मैं कैपेसिटर किसी दूसरे सर्किट से निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास माल है वो सब यही है। अभी ऑर्डर हुआ है, देखिए कब तक आएगा। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ, और क्योंकि मुझे मालूम है कि ये यहाँ पे ये काम चल जाएगा, क्योंकि अभी सर्किट पे ऐसा लोड भी नहीं है कि जिसके वजह से हमको सब काम तुरंत फटाफट कराना है। तो मैं इसको लगा ही लेता हूँ और फिर देख लेते हैं। तो मैं ऐसे ऊपर से ही लगा दिया, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी आप लोग को थोड़ा अच्छी नहीं आती होगी, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि बहुत से लोग दिखाते हैं उनका बहुत ऐसी साफ़ सुथरा दिखता है, अपना गंदा गंदा दिखता है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कार्यक्रम चालू। अच्छी बात ये है कि उनके समझ में नहीं भी आया तो ये इतने तक ही रुक गए, तो कोई बात नहीं है। ऐसे मैकेनिक आगे ज़िंदगी में बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन वो कभी नहीं बढ़ेंगे जो ऐसे करते हैं। ऐसे का मतलब आप समझ गए ना, पॉजिटिव और निगेटिव, न्यूट्रल और फेस करके उड़ा दो। ऐसे हैं, बहुत से पड़े हैं, मैं दिखाऊंगा। अगर इसमें उड़ा रहता तुरंत पकड़ में आ जाएगा, तुरंत, क्योंकि ये डायोड के जरिए इस तरफ सप्लाई पास होती है। आप ध्यान से समझिए, ये होता है, मतलब एक तरह से चेक करेंगे तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि आगे प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। जब भी हमारी सप्लाई यहाँ से उस तरफ, ये कोई अगर डायोड शॉर्ट हो जाए तो ये सप्लाई उसी तरफ ब्रेक करेगी, जो भी होगा उस तरफ होगा, उससे ज़्यादा होगा तो इस तरफ आएगा और यहाँ तक आकर के ख़त्म हो जाएगा, ना कि इससे पास होकर के इस तरफ आएगा, नहीं आएगा। रीज़न क्या है आप देख सकते हो। पावर बंद करने दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये है डिवाइडर, इससे इस साइड से इसका कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ से क्या हवा से उड़ के आएगा जलाने के लिए, नहीं ना। तो ऐसे मालूम पड़ जाता है। तो ऐसी गलती क्या, बदमाशी बोलेंगे। तो चलिए ये काम ख़त्म हो गया, दूसरा कोई सर्किट लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं।